नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक को। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹328। The simple interest on the sum at the same rate and for the same period will be। वो कह रहा है कि कुछ पैसे हैं यानी कि सम है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते तो ब्याज बनता है 328। अगर वो उसे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता सेम रेट पे सेम टाइम पीरियड पे तो फिर कितना बनता ब्याज, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, हम यहां पे देख रहे हैं हमें प्रिंसिपल अमाउंट इसने कहीं पर नहीं दिया है, तो हम ऐसे केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसे कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसे कुछ मान लेंगे, ठीक है ना, इसे कुछ मान लेंगे। अब ऐसा कैसे मान लेंगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे मान ले प्रिंसिपल अमाउंट को, ठीक है ना। तो देखो, हम जो प्रिंसिपल अमाउंट को सपोज करते हैं यहां पे, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1/20। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करें, 1/20 कैसे आया। तो देखो, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो यहां पे ये कितना आया, 1/20। क्यों, क्योंकि 5 से 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया है और कह रहा है इसे परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, इस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। तो कितना आएगा, ये 5% आएगा। यानी कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 100 से डिवाइड करेंगे, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको परसेंटेज का चैप्टर सीखना है तो आप एक काम करना है, जो मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है, मैथ शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाओ और आपको परसेंटेज चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ये 1/20 आया और यहां पे टाइम कितना दे रखा है, यहां पे टाइम दे रखा है 2 ईयर का। टाइम कितना दे रखा, 2 ईयर का। तो आप क्या करो, ये जो 20 रुपए है ना, 20 रुपए, इस पर टोपी पहनाओ। इस 20 रुपए पे आप टोपी पहनाओ, ठीक है ना। कितने बार पहनाओगे, 2 बार पहनाओगे। यानी कि यहां पे जो पावर लग जाएगी, कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, ठीक है ना। जब आप इसे 20 × 20 करोगे या 20 × 20 करोगे तो ये आएगा कितना, 400। ये आएगा कितना, 400। तो अब हम क्या करते हैं यहां पे कि मान लो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे कितना है, 400 रुपए है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, जिसका फ्रैक्शन कितना है, 1/20। अगर मैं यहां पे फर्स्ट ईयर ब्याज देखूं कि पहले साल कितना ब्याज लगा, तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 1/20 × 400 कितना हुआ, ये हुआ 20 रुपए। यानी कि जो पहले साल ब्याज लग रहा है ये कितना लग रहा है, 20 रुपए लग रहा है। अगर मैं दूसरे साल की बात करता हूं, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल भी क्या होगा, इस 400 पे, ठीक है ना, इस 400 पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, तो कितना आएगा, ये 20 रुपए आएगा। कितना आएगा, ये 20 रुपए। अब देखो, यहां पे ये बात कर रहा है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो पिछले साल ब्याज लगा है ना, अब इस साल उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि जो ये पिछले साल ब्याज लगा था 20 रुपए, इस साल उस 20 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। तो कितना लगेगा ब्याज, कितना है यहां पे, 1/20 और यहां पे 20 रुपए पे अगर मल्टीप्लाई कर दे 20 रुपए को 1/20 से, तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। यानी कि यहां पे ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहां पे ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। अब देखो, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे हम कहते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो ये है ना 20 रुपए और ये 20 रुपए, इसे कहते हैं हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसे कहते हैं हम क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो ये 1 रुपया रह गया यहां पे, ये 1 रुपया, इसे कहते हैं हम क्या, डिफरेंस आ रहा है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और माइनस करें जब सिंपल इंटरेस्ट से तो ये डिफरेंस है। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा है, तो ये कितना है, ये है हमारा 41 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है 40 रुपए,
ठीक है ना। और अगर वहीं मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये कितना है, ये है 1 रुपया। यह है कितना, 1 रुपया। अब मैं इसको दोबारा अच्छे से बताता हूं, यहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया, रफनेस आ गई है। ठीक है, देखो हमने माना था 400 रुपया क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। पहले साल जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 20 रुपए लगा। पहले साल ब्याज लगा 20 रुपए। दूसरे साल जो ब्याज लगा वो लगा कितना, इस 400 पे 20 रुपए। ठीक है ना। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले साल का ब्याज होता है इस साल उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि ये जो पिछला साल 20 रुपया ब्याज है, इस पर इस साल ब्याज लगेगा। तो वो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपया लगेगा। अब मैंने बताया था आपको कि ये 1 रुपया कैसे करके आया, क्योंकि यहां पे कितना है, इस पे ब्याज लगना है, किस पे, इस 20 रुपए पे। ठीक है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/20 से, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/20 से, तो कितना आया, ये 1 रुपया आया। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो यहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना है, ये है 41 रुपए, कितना, 41 रुपीज। अगर वहीं मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये कितना है, ये है 40 रुपए। क्या है ये, 40 रुपए। क्यों, क्योंकि ये हो गया 20 और 20 40। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 328। यानी कि जो ये 41 रुपए है, ये जो 41 रुपए ये किसके बराबर है, ये है 328 के। अगर 41 रुपए 328 रुपए के बराबर है तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 1 रुपया होगा 8 रुपए के बराबर। 1 रुपया किसके बराबर है, 8 रुपए के बराबर। अगर 41 रुपए 328 रुपए के बराबर है तो 1 रुपया 8 रुपए के बराबर होगा। अगर 1 रुपया 8 रुपए के बराबर है तो ये 40 रुपए किसके बराबर होंगे, फिर ये जो 40 रुपए हैं ये किसके बराबर होंगे, तो ये होंगे 8 × 40 और ये आ जाएगा 320 रुपए। ये क्या आ जाएगा, 320 रुपए। ठीक है। अगर हम ऐसा ना करते हुए, ठीक है ना, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ठीक है ना, अगर हम इसको अपने दूसरे तरीके से देखें तो दूसरे तरीके से देखो क्या है। अब इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहां पे, 5%। जब मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करा तो कितना आया, ये 1/20 आया। मान लो यहां पे कोई सम है जो कि मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, उस पे जो पहले साल ब्याज लग रहा है, मान लो वो कितना लग रहा है, ये जो 20 रुपए वो लग रहा है। ठीक है ना। और दूसरे साल जो ब्याज लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, 20 रुपए लग रहा है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले साल का ब्याज होता है इस साल उस पर भी ब्याज लगेगा। तो कितना लगेगा, इस 20 रुपए पे, इस 20 रुपए पे लगेगा। जो ये 20 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब 1/20 से, तो ये आ जाएगा 1 रुपया। यानी कि यहां पे जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 1 रुपया। ठीक है ना। इस सम पे 20 रुपए इधर ब्याज लगा और इधर 20 रुपए लगा ब्याज। क्यों, क्योंकि ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया फर्स्ट ईयर, तो ये हो गया कितना, सेकंड ईयर। ठीक है ना। अब सेकंड ईयर क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लगेगा। अब ये 20 कहां से आया, क्योंकि मैंने देखा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करा तो यहां 20 आ रहा है, तो मैंने लेट सपोज कर दिया इधर भी 20 ब्याज लग रहा है, इधर भी 20 ब्याज लग रहा है। अब इस 20 पे कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपया ब्याज लग रहा है। ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे 41 रुपए ये पूरा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20 और 20 40। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 40। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि जब 41 रुपए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे सपोज करने से आता है तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कितना दे रखा, 328 दे रखा। यानी कि ये जो 41 है ये 328 के बराबर है। तो फिर जो ये 40 है ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 320 रुपए के बराबर। यानी कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसे दे रहा है तो उसका ब्याज अगर 328 लगता है, ठीक है ना। अगर वहीं वो सिंपल इंटरेस्ट पे देगा तो ब्याज कितना लगेगा, फिर 320 रुपए लगेगा। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कैसे लगा। अगर समझ में आया तो बताना। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% per annum is 410 rupees. The simple interest on the same sum at the same rate and for the same time is. कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं कुछ पैसों को तो जो ब्याज मिलता है 410 रुपए मिलता है। वो कह रहा है कि अगर मैं इन्हीं पैसों को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाऊं, वही टाइम पीरियड रखूं और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखूं तो फिर कितना ब्याज लगता है। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है,
ठीक है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है इसे हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। क्या करते हैं, सपोज। बट ये भी कैसे सपोज करते हैं, वो करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है 5%। कितना, 5%। ये कितना आएगा, 1/20 आएगा। कितना, 1/20। टाइम पीरियड कितना है, यहां पे टाइम पीरियड है 2 साल। कितना, 2 साल। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है ना, वो कैसे करके आएगा, जब इस 20 पे हम 2 बार टोपी पहना देते हैं। तो ये जो 20 है, ठीक है ना, इसकी पावर अगर हम 2 कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 400 रुपए। कितना आ जाएगा, 400 रुपए। पहले साल में देखता हूं जो ब्याज लगेगा 400 पे, जो ये 400 रुपए है, ये 400 रुपए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/20 से, 1/20 से, तो कितना आएगा, ये 20 रुपए आएगा। कितना आएगा, 20 रुपए। यानी कि जो पहला साल है वो आ रहा है 20 रुपए, ठीक है ना, कौन सा साल, फर्स्ट ईयर। और जो सेकेंड ईयर है वहां भी इस 400 रुपए जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 20 रुपए लगेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो पिछले साल ब्याज लगा था, इस साल उस पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि 400 पे जो पिछले साल ब्याज लगा था 20 रुपए, अब इस 20 रुपए पे क्या होगा, इस साल ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपए लगेगा। कैसे, क्योंकि देखो यहां पे रुपये कितना है, ये है 20, ठीक है ना, और रेट कितना है, 1/20। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यहां पे ब्याज कितना लगा, 20 रुपए पे 1 रुपया लगा, ठीक है ना। अगर मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो ये पूरा का पूरा है ना, अगर मैं इसे टोटल करूं कैसे, देखो 20 + 20 और +1, तो ये कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। कितना, 41। वहीं अगर मैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये है, ये 2, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो 20 + 20 है, ये कितना है, 40 रुपए। कितना है, ये 40 रुपए। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में सम ऑफ मनी लगाई जा रही है उस पे इंटरेस्ट कितना है, 410 है, और यहां पे कितना है, 41 रुपीज है। यानी कि जो ये 40 रुपए है, ये किसके बराबर है, ये है 410 रुपए के बराबर। यानी कि जो 41 रुपए है ये किसके बराबर है, 410 रुपए के बराबर। तो यहां पर से देखो 1 रुपया किसके बराबर आएगा, 1 रुपया आएगा जब हम 410 को डिवाइड करेंगे 41 से, तो कितना आएगा, 10 रुपया आएगा। यानी कि 1 रुपया किसके बराबर है, 10 रुपए के बराबर। अगर 1 रुपया 10 रुपए के बराबर है, तो जो ये 40 रुपया ये किसके बराबर है, तो ये 40 रुपये किसके बराबर है, ये 40 रुपये होगा, इधर 40 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 रुपये। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट पे को अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए तो हमें मिल रहा है 410 रुपए, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए तो कितना मिल रहा है, 400 रुपए। और क्वेश्चनर क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वो मिल रहा है 400 रुपये, ठीक है ना। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो देखो, अब हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे मेथड से देखो, सम कितना है यहां पे हमें नहीं पता है, सम कितना है यहां पे हमें नहीं पता। हम बस क्या करेंगे कि जो ये 20 रुपए है ना, इसको मान लेते हैं पहले साल ब्याज लग रहा है 20 रुपए, दूसरे साल जो ब्याज लग रहा है वो भी लग रहा है कितना, 20 रुपए। अब जो पिछले साल वाला ब्याज है इस पर जो इस साल ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 1 रुपये। अगर इन सब को टोटल करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 41 रुपये, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 40 रुपये। कितना आ रहा है, 40 रुपये। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 41 रुपये आ रहा है तो ये 41 रुपये किसके बराबर है, इस 410 के बराबर। 41 रुपये 410 के बराबर है, तो 1 रुपया किसके बराबर आएगा, 1 रुपया आएगा 10 रुपये के बराबर, ठीक है ना। अगर 1 रुपया 10 रुपये के बराबर है तो ये जो 40 रुपया ये किसके बराबर होगा, ये आएगा 400 रुपये के बराबर। ये आएगा किसके, 400 रुपये के बराबर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज ₹80। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज। वो कह रहा है कि जब कुछ सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो ब्याज मिलता है कितना, 80 रुपये, ठीक है ना। वहीं अगर उस प्रिंसिपल अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएं, टाइम पीरियड वही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा, तो फिर ब्याज कितना लगेगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट ना दिया है वहां पे सबसे पहले हम क्या करते, प्रिंसिपल अमाउंट को सपोज करते थे।
ठीक है ना। बट इस केस में देखो पहले आप क्या हो रहा है, ठीक है ना। देखो 2 साल का जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80 रुपए लग रहा है। 2 साल का ब्याज कितना लग रहा है, 80 रुपए। क्यों, क्योंकि उसी ने कहा है फॉर 2 years इज ₹80, कितना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो 2 साल का ब्याज कितना है, 80 रुपए। तो फिर 1 साल का कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा कितना, 40 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 40 रुपए। रेट कितना है वहां पे, रेट देखो कितना है वहां पे, 4%। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/25। अब देखो ट्रिक, एक सम है, हमें नहीं पता वो कितना है, हमें बस इतना है पता है कि जो 1 साल का ब्याज लग रहा है उस पर वो कितना लग रहा है, 40 रुपए। यानी कि जो फर्स्ट ईयर उस पर ब्याज लगा होगा वो कितना लगा होगा, 40 रुपए। और सेकेंड ईयर भी जो ब्याज लगा होगा उस पर वो भी कितना लगा होगा, 40 रुपए। क्यों, क्योंकि 1 साल का ब्याज 40 रुपए, तो यहां पे पहले साल भी 40 रुपए, दूसरे साल भी 40 रुपए। ये कौन सा केस है, ये है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है ना, जिसमें पहले साल भी 40 लगा, दूसरे साल भी 40 लगा। अब यहां पे ये बात कर रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएगा तो बताओ कितना मतलब इंटरेस्ट बनेगा फिर, ठीक है ना। तो देखो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले साल का ब्याज होता है अगले साल उस पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। यानी कि जो सेकेंड ईयर में ब्याज लगेगा वो तो इस सम पे 40 रुपए मिल गए, बट अब जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा जो पिछले साल क्या लगा है, ब्याज लगा है। यानी कि अगर मैं इस 40 रुपए को मल्टीप्लाई करता हूं 1/25 से, देखो अगर मैं इस 40 को मल्टीप्लाई करता हूं 1/25 से, तो मुझे कितना मिलेगा यहां पे, 1.6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.6। यानी कि जो इस पे ब्याज लग रहा है सेकेंड ईयर वो कितना लग रहा है, 1.6। अब देखो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट तो क्या है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 40 प्लस 40 कितना हुआ ये, 80 रुपए। कितना हुआ ये, 80 रुपए। बट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 40, ठीक है ना, और ये 40, ठीक है, और साथ में ये जो 1.6 का ब्याज भी लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, 81.6 रुपीज। यानी कि अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए तो 80 रुपए मिल रहे हैं, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए तो 81.6 मिल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करें, तो देखो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। देखो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पे 4%, कितना है, 4%। अगर इसे फ्रैक्शन करें तो कितना आता है, ये आता है 1/25। मान लो मेरे पास कोई सम है, ठीक है ना, उस पे जो ब्याज लग रहा है वो मान लो 25 रुपए लग रहा है पहले साल, कितना लग रहा है, 25 रुपए, और दूसरे साल भी कितना लग रहा है उस पे, 25 रुपए लग रहा है, ठीक है ना। अब अगर फर्स्ट ईयर इस पे 25 रुपए लग रहा है और सेकंड ईयर इस पे कितना लग रहा है, 25 रुपए लग रहा है, बट ये लगाया क्या, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया है। किस पे लगाया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है जो इस साल जो ब्याज लगेगा वो पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस 25 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। वो कितना लगेगा, यहां पे अमाउंट कितना है, 25, और यहां पे रेट कितना है जिसे हमने फ्रैक्शन पे कराया, ये हो गया 1/25, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 रुपया, ठीक है ना। यानी कि जो इस पे ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 1 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 1 रुपया। यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया, 50, ठीक है ना, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आया, 51, ठीक है ना। ये 50 रुपए किसके बराबर है, इस 80 के बराबर है। जो ये 50 रुपए हैं ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो फिर जो 1 रुपया है वो किसके बराबर आएगा, 1 रुपया आएगा 1.6 के, ठीक है ना, यही आ रहा ना, 1 रुपया आएगा जो 1.6 के आएगा। अगर 1 रुपया 1.6 के बराबर है तो जो 51 रुपये है ये किसके बराबर होगा, ये आएगा 81.6 रुपीज के बराबर। किसके बराबर आएगा, ये 81.6 के बराबर, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ट्रिक। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years at the rate of 5% per annum is ₹252.2, the simple interest on the same sum at the same rate and for the same time, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सेम टाइम है और सेम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करेंगे, सपोज करेंगे। वो किसके अकॉर्डिंग सपोज करते हैं, वो पहले हम देखते हैं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो मैं देखता हूं यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। जब मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो कितना आता है, ये आता है 1/20। टाइम पीरियड कितना है यहां पे, 3 साल का है। कितना, 3 साल का। 3 साल मुझे क्या बताता है, 3 साल मुझे बताता है कि जो ये 20 है, 3 साल मुझे बताता है कि जो ये 20 है ना, इस पर आप टोपी पहनाओ 3 बार, इस पर आप टोपी पहनाओ 3 बार, यानी कि पावर हो जाएगी क्यूब। तो ये आ जाएगा कितना, 8000। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 8000 रुपए, यह मान लेते हैं यहां पर जो सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितना है, 8000 रुपए। तो देखो जब 8000 रुपए है तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा इस 8000 पे, वो लगेगा 8000, ठीक है ना, और इंटू किससे करेंगे, इस 1/20 से। तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। यानी कि पहले साल जो ब्याज लगा 8000 पे वो हो गया 400, दूसरे साल जो ब्याज लगा 8000 पे वो भी है 400, ठीक है ना, और तीसरे साल जो ब्याज लगेगा 8000 पे वो भी कितना लगेगा, 400 लगेगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कि हर साल जो है 8000 पे क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। बट वो यहां पे बात कर रहा है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अभी का टाइम होता है, ठीक है ना, और जो पिछला टाइम होता है, पिछले टाइम पे क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है। यानी कि अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो इस साल जो ब्याज लगेगा वो इस पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस 400 पे भी क्या मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज लगेगा वो 400 रुपए पे, वो लगेगा जब इस 400 को, ठीक है ना, मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 1/20 से। तो कितना मिलेगा मुझे यहां से, 20 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 रुपए। यानी कि जो सेकेंड ईयर ब्याज लगेगा वो इस 400 पे भी ब्याज लगेगा। तो वो कितना होगा, 20 रुपए। कितना होगा वो, 20 रुपए। और किस पे लगा, इस 400 पे। अब देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ, देखो 400 रुपए जो ब्याज मिला वो तो मिला 8000 से, ठीक है ना। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो पिछले साल का ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, यानी कि अब इस 400 पे भी ब्याज लगेगा। तो इस 400 पे कितना ब्याज लगेगा, जब इस 400 को 1/20 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 20 रुपए आएगा। कितना, 20 रुपए। यानी कि किस पे लगा, ये 400 पे कितना लगा, 20 रुपए ब्याज लगा। अब देखो जो ये 20 रुपए ब्याज है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर कितना ब्याज लगेगा, 20 रुपए को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस 1/20 से तो कितना मिलता है मुझे, यहां से 1 रुपया मिलता है। यानी कि इस 20 रुपए पे कितना मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। किस पे लग रहा है, इस 20 रुपए पे लग रहा है। अब देखो ये तो था सेकेंड ईयर का ब्याज, जो कि थर्ड ईयर में क्या लग गया, ब्याज लग गया, इन ब्याजों पे भी ब्याज लग गया। अब देखो यहां पे एक और भी तो है जो कि फर्स्ट ईयर का ब्याज है, और कितना है, 400 रुपए। यानी कि जो ये तीसरे साल जो ब्याज लगेगा इस 400 पे भी, वो कितना लगेगा, 20 रुपए लगेगा। कितना लगेगा, 20 रुपए। कितना लगेगा, 20 रुपए, ठीक है ना। तो अगर यहां पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं तो ये जितना भी ब्याज है ये सब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। बट अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो ये जितना भी है ना, ये 400 ये केवल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर डिफरेंस निकालें कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कितना है, तो वो ये रहा, जो डिफरेंस होता है वो ये रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, ये रहता है। ये क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो ये सारा का सारा ये तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब देखो यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 400 प्लस 400, ठीक है ना, और प्लस 400। तो कितना हुआ, ये हो गया यहां पे 1200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1200। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो यहां पे कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सारा, और वो क्या क्या है, 400 है, 400 है, 400 है, ठीक है ना। फिर यहां पे 20 है, ठीक है ना, फिर यहां पे 20 है, ठीक है, फिर यहां पे क्या है, 1 है, और फिर यहां पे क्या है, 20 है। तो जब मैं इन सब को वो करता हूं क्या, टोटल, तो ये कितना आता है, ये आता है 1261 रुपए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो है यहां पे कितना, 1200, और कंपाउंड इंटरेस्ट है यहां पे कितना, 1261 रुपीज, ठीक है ना। इसका मतलब जो ये 1261 रुपए है, इसका मतलब जो ये 1261 रुपए ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो जो ये 1261 रुपए ये किसके बराबर है, ये है 252.2 के बराबर।
तो फिर जो 1 रुपया है ये किसके बराबर आएगा? 1 रुपया आएगा 0.2 के बराबर। अगर 1 रुपया 0.2 के बराबर है तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1200, ये कितना होगा फिर? तो जो ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1200, जब इस 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से तो ये कितना आ जाएगा? 240 रुपए। कितना आ जाएगा? 240 रुपए। ठीक है ना, यानी कि जो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है कितना लग रहा है? 240 रुपए लग रहा है। ठीक है ना, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? इतना था। ठीक है ना, वहीं अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो देखो दूसरा तरीका, वहीं अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं तो देखो सम यहां पे है कितना मुझे नहीं पता। ठीक है ना, बस मैं तो ये देख रहा हूं कि जो ये 20 रुपए है ना, 20 रुपए, इसको मैं मान लेता हूं ब्याज लग रहा है पहले साल। इसको मैं मान लेता हूं कि पहले साल कितना लग रहा है ब्याज? 20 रुपए। ठीक है ना, दूसरे साल भी कितना लग रहा है ब्याज? 20 रुपए। और तीसरे साल भी कितना लग रहा है ब्याज? 20 रुपए। ये तो थी बात किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखो ये तो था फर्स्ट ईयर, ये था सेकेंड ईयर और ये है कितना? थर्ड ईयर। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? सेकेंड ईयर क्या होगा कि जो ये पिछले साल का 20 रुपया है ना, इस पर कितना लगेगा? ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा वो? 20 इंटू 1/20। कितना आया? 1 रुपया। यानी कि यहां पे जो ब्याज लगेगा इस 20 पे, वो लगेगा 1 रुपया। किस पे? इस 20 पे। अब अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल भी क्या होगा? इस 20 रुपए पे भी ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा? वो 1 रुपया लगेगा। ठीक है ना, अब अगर मैं ये 1 रुपए की बात करूं, जो ब्याज लगा था सेकंड ईयर में, इस पर भी क्या होगा? तीसरे साल ब्याज लगेगा। और कितना लगेगा? जब इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/20 से तो ये कितना आ जाएगा? 0.05। यानी कि जो इस 1 रुपए में ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 0.05। किस पे लग रहा है? वो इस पे लग रहा है। ठीक है ना, अब देखो थर्ड ईयर में क्या होता है कि जो ये पहला साल वाला ब्याज है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो कितना लगेगा? वो 1 रुपया लगेगा। और किस पे लग रहा है? इस 20 रुपये पे। ठीक है ना, अगर मैं इनको टोटल करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहां से? अगर मैं इसको टोटल करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 63.05। वहीं अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहां पे? वो आ रहा है 60 रुपए। कैसे? 20 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 20 रुपए 60। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा है? 20 20 20 1 1 0.05 और 1 कितना है? 63.05। ये जो 63.05 है ये किसके बराबर है? ये है इस 252.2 के बराबर। किसके? इस 252.2 के बराबर। अगर ये 63.05 इस 252.2 के बराबर है तो ये बताओ जो ये 1 रुपया है ये किसके बराबर है? 1 रुपया आएगा फिर 4 रुपए के बराबर। ठीक है ना, अगर ये 1 रुपया 4 रुपए के बराबर है तो फिर जो ये 60 रुपए है ये किसके बराबर होगा? तो 60 रुपए होगा, जब 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो कितना आएगा? ये 240 रुपए। कितना आएगा? ये 240 रुपए। तो ये होते हैं क्वेश्चनों को करने के क्या ट्रिक होते हैं। ठीक है ना, अगर आप इन ट्रिकों को सीख लेते हो अच्छे से, ये तो क्या है सारी की सारी प्रैक्टिस है। ये मत सोचो आप इतना सारा करना है, नहीं। जब आप वहां पेपर देने जाओगे ना तो ये सारा का सारा चुटकियों में, ये नहीं करना पड़ेगा आपको। बस ये करोगे और फटाक से जो है कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।